हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमने इनकम टैक्स सीरीज स्टार्ट की है। आप बीकॉम स्टूडेंट हैं, आप सीए इंटर स्टूडेंट हैं, आप सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हैं, आप सीए में इंटर स्टूडेंट हैं। ओके, आप एमबीए में हैं, आप बीबीए में हैं स्टूडेंट्स। ये इनकम टैक्स आपको हर जगह काम आएगा। ओके, सो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज पहले ज़्यादा ज़रूरी है। जब थ्योरी पता चल जाएगी तो प्रैक्टिकल ज़्यादा इजी हो जाता है। डायरेक्ट कुछ लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाई सेक्शन चलेंगे, तब वो चीज़ हमें और ज़्यादा आसान लगेगी। ओके, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे पढ़ने का तरीका गलत है, इसलिए हमें इनकम टैक्स बहुत मुश्किल लगता है। ओके, और अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और सिर्फ स्कोर ही करना मकसद नहीं है स्टूडेंट, आपको नॉलेज भी होना ज़रूरी है कि कल को कोई आपसे इनकम टैक्स के बारे में कोई पूछता है तो आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है ये बेसिक टर्म्स के बारे में है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हमें कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी है, पहले मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, बेसिक टर्म्स। ओके, तो वो बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होंगी हमारी? सबसे पहली हमारी बेसिक टर्म है पर्सन। ठीक है, हमें पर्सन के बारे में जानना है। सर पर्सन एक इतना सा वर्ड है पर्सन, तो उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। यस बेटा, कि सर पर्सन तो हमने पढ़ा है इंग्लिश में, तो वो अलग है, इनकम टैक्स में अलग है। ओके, पर्सन पढ़ेंगे। असेसी, ओके, असेसी कौन होता है ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, असेसमेंट ईयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल्स, एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल्स के ये 5 चीजें आज हमें इस क्लास में शुरू करनी है। ओके, इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे। ओके, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। बेसिक टर्म्स हैं पर्सन, असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल्स। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पर्सन से। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं? पर्सन से। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पर्सन के, पर्सन क्या है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम इनकम टैक्स लॉज पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स लॉज के अंदर लास्ट क्लास में बताया था क्या क्या पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट भी आता है ना, इनकम टैक्स एक्ट आएगा। ओके, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल गजट, ये सारी चीजें आती है, उसके अंदर जुडिशियल डिसीजंस आते हैं। तो पर्सन कहीं ना कहीं डिफाइन तो होगा। तो पर्सन जो है वो डिफाइन है स्टूडेंट सेक्शन 2, कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 एंड पर्सन इंक्लूड्स 7। ओके, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के अंदर 7 आते हैं। ओके, 7 लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इंडिविजुअल। सबसे पहले क्या होगा? इंडिविजुअल। आप में हम सब कौन है? इंडिविजुअल्स हैं। हम सब कौन है? इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, कोई भी हिंदू, कोई भी बुद्धिज्म, कोई भी जैनिज्म क्या कर सकता है? अपनी HUF बना सकता है। एंड द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता और मैनेजर। ओके, एंड अदर मेंबर्स आर कॉल्ड एज को पार्टनर। बाकी अदर मेंबर कौन होते हैं? वो क्या कहलाते हैं? को पार्टनर कहलाते हैं। एंड द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड बट द लाइबिलिटी ऑफ अदर को पार्टनर्स इज लिमिटेड। कि जो कर्ता है, कि जो मैनेजर है, उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन जो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? को पार्टनर्स। उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, दैट्स इट, HUF। ओके, ठीक है, मुस्लिम फैमिली HUF नहीं बना सकती। ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम है इसका। ठीक है, HUF। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन इज फर्म। ओके, नेक्स्ट है कंपनी। ओके, कहते थे ना कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये क्या होता है? AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओके, HUF फर्म। ओके, HUF फर्म ये मिलकर क्या बना सकती हैं? HUF फर्म ये मिलकर क्या बना सकती हैं? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकती हैं। ओके, और जो हमारे पास बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर X, Y, Z मिलकर क्या बना सकते हैं? एक बॉडी बना सकते हैं, इसकी इंडिविजुअल्स की बॉडी बना सकते हैं। तो उनको बोलते हैं हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है
लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी में क्या आ सकते हैं भाई, गवर्नमेंट से भी टैक्स लेती है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पर्सन के अंदर ये 7 लोग इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, पर्सन की डेफिनेशन में 7 है। अगर सिर्फ पर्सन हम इंडिविजुअल को ही बोलेंगे, ये बाकी सारे भी पर्सन है। इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गया, कंपनी हो गई, ओके, और हमारे पास आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गई, ये सब क्या है, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। और पर्सन की डेफिनेशन हमें कहां दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। आई होप ये पर्सन आपको क्लियर हो गया हो। ओके स्टूडेंट, ओके ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया। सेकंड पर आते हैं हम, ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था असेसी। सेकंड क्या था हमारा, असेसी या फिर एसी, असेसी। सर ये पहली बार वर्ड सुना है? यस, पहली बार आपने वर्ड सुना है, क्योंकि आपने अभी तक इनकम टैक्स ही पहली बार पढ़ा है, तो वर्ड भी पहली बार सुना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स अगर इससे रिलेटेड काम करते होंगे तो आप लोगों ने बखूबी इसको सुना होगा। असेसी, ओके, असेसी इज अ पर्सन, असेसी इज अ पर्सन। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, असेसी इज अ पर्सन। मैंने इंडिविजुअल नहीं बोला, मैंने एचयूएफ नहीं बोला, मैंने कंपनी नहीं बोला, मैंने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं बोला, मैंने एओपी बीओ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, पर्सन। अब पर्सन का मतलब कोई भी हो सकता है, जो 7 लोग हैं पर्सन में। तो असेसी इज अ पर्सन who is liable to pay taxes. Okay, who is liable to pay tax. असेसी वो पर्सन है जो किसके लिए लाइबल है, जिसको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है, वो क्या कहलाएगा, वो असेसी कहलाएगा। चाहे वो इंडिविजुअल हो, अगर वो टैक्स पे कर रहा है वो असेसी है। ओके, कोई कंपनी है अगर वो टैक्स पे कर रही है तो वो असेसी है। अगर कोई एओपी बीओई अगर वो टैक्स पे कर रही है, वो कौन है, असेसी है। अगर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो कौन है, वो असेसी है। ओके, तो हर वो पर्सन असेसी है जो क्या पे करता है, जो क्या पे करता है, टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। ओके, अगर सिर्फ टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं, आगे भी देखो और क्या है, अगर आपके अगेंस्ट में कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, ओके, आपके ऊपर फाइन्स है, पेनल्टीज है, इंटरेस्ट है, तब भी आप क्या माने जाओगे, असेसी माने जाओगे। ओके, यहां पर तो लिखा हुआ है लाइबल टू पे टैक्स, लेकिन आपके ऊपर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, आपके ऊपर क्या है, किसी की फाइन्स है, पेनल्टीज है, कोई भी चीजें आपके ऊपर केस कोई भी चल रहा है जहां पर आपको फाइन्स, पेनल्टीज, ये सारी चीजें पे करनी है, तो आप क्या कहलाओगे वहां पे, असेसी कहलाओगे। एंड द डेफिनेशन ऑफ असेसी इज गिवन अंडर सेक्शन, असेसी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। कहां पर दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर क्या दे रखा है, असेसी की डेफिनेशन गिवन है। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन इज असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट ईयर। ओके, असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर ये भी तो कहीं डिफाइन होगा, क्योंकि हर चीज लॉ में हर चीज डिफाइन होती है, ठीक है। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 9 कहां पर डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर डिफाइन है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में असेसमेंट ईयर क्या कहता है, इट इज दैट ईयर in which assessee is liable to pay the taxes. Okay, to pay tax. Okay, ये वो ईयर है जिसमें असेसी किस चीज के लिए लाइबल है, टैक्स पे करने के लिए। असेसी तो वही है जो टैक्स पे करता है, और जिस ईयर में उसको क्या करना है, टैक्स पे करना है। इट इज दैट ईयर इन विच असेसी इज लाइबल टू पे टैक्स। ये वो ईयर होता है जिसमें असेसी को क्या पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है। जैसे आपको बताया था इनकम टैक्स आया था 1961 में। ओके, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स कब है, 1962, क्योंकि एक अगले नेक्स्ट ईयर में टैक्स इम्पोज लगा था। पहली बार टैक्स कब लगा था, 1962 में, इनकम टैक्स। ओके, क्लियर हो गया? ओके, और याद रखना ये हमेशा और हमेशा, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स। ये हमेशा कितने मंथ्स का होगा, 12 मंथ्स का। ओके, ये हमेशा कितने मंथ्स का होता है, असेसमेंट ईयर हमेशा और हमेशा कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। ओके, और ये कब आता है, इट इज कम आफ्टर प्रीवियस ईयर। ये किसके बाद आता है, प्रीवियस ईयर के बाद आता है। ओके, अब देखो आपने सीआईडी देखा होगा, सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन है, ओके, और दया है। अब एसीपी प्रद्युमन क्या कहते हैं, अच्छा सर ये जो लड़की थी ना, ये राकेश की बहन थी। तो एसीपी प्रद्युमन कहते हैं अच्छा दया, अभिजीत कुछ समझे क्या सर, क्या था कि किसकी बहन है, जैसे मान लो कोई भी राजेश, सर ये राजेश की बहन है। ओके,
तो एसीपी प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा दया कुछ समझे, राजेश इसका भाई था। ओके सो ऐसे ही क्या है भाई, मैंने क्या कहा आपसे कि असेसमेंट ईयर किसके बाद आता है, प्रीवियस ईयर के बाद। तो इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर किससे पहले आता होगा, असेसमेंट ईयर से। ओके बात समझ में आ रही है। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रीवियस ईयर पे। नेक्स्ट इज है हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर। अब ये भी कहीं डिफाइन होगा, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, कोई क्लॉज नहीं है। ओके कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 3 के अंदर। प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। अब प्रीवियस ईयर क्या है, ओके हमने टैक्स कब जमा कराया, असेसमेंट ईयर में। कमाया भी तो होगा ना पैसा, तभी तो हमने टैक्स जमा कराया। तो जिस साल हम पैसा कमाते हैं उस ईयर को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। ओके क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर। इट इज दैट ईयर, इट इज दैट ईयर, इट इज दैट ईयर इन विच, इट इज दैट ईयर इन विच assessee, in which assessee earns income, earns income। जिस साल आपने पैसा कमाया, जिस साल आपने इनकम कमाई, उस साल को हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। अब सपोज करिए, क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का होगा? क्या 1 अप्रैल को हर कोई जॉब स्टार्ट करता है, 1 अप्रैल को कोई बिजनेस स्टार्ट करता है? क्या ऐसा होता है? नो, ऐसा नहीं होता। तो ये 12 महीने का हो सकता है, लेकिन इन जनरल 12 महीने का नहीं होता। तो ये 12 मंथ्स का भी हो सकता है, ठीक है, और लेस देन 12 मंथ्स भी, और ज्यादातर क्या होगा, लेस देन 12 मंथ्स होगा। ये 12 महीने से कम ही होगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ईयर के भाई 13-14 महीने का हो जाए। ओके बात समझ में आ रही है। तो प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में हमने क्या देखा, मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूं। क्या देखा, इट इज दैट ईयर इन विच अर्न्स इनकम, कि आपने जिस साल इनकम कमाई उस साल को हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और जिस साल आपने क्या जमा कराया, लायबल टू पे टैक्स, जिस साल आपने क्या जमा कराया, टैक्स जमा कराया, जिस साल आपने क्या जमा कराया है, टैक्स जमा कराया, उस ईयर को हमने क्या बोला, असेसमेंट ईयर। क्या बोला, असेसमेंट ईयर हमने बोला है। ओके अब जरा समझना। अब मैंने 5th पॉइंट आपको ये लिखा था, 5th पॉइंट हमारा ये था, एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल। क्या था, क्या लिखा था मैंने, एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल्स। ओके कि प्रीवियस ईयर रूल्स की कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है भाई, हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर क्या, जिस साल इनकम कमाते हैं उस साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल टैक्स जमा कराते हैं उस साल को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। लेकिन 5 केसेस स्टूडेंट ऐसे हैं जहां पर इनकम हमने प्रीवियस ईयर में कमानी है और उसका टैक्स भी हमें कब जमा कराना है, प्रीवियस ईयर में ही जमा कराना है। ओके तो इसीलिए क्या बोला इसको, एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल, कि इनकम भी कमानी प्रीवियस ईयर में और उसका टैक्स भी कब पे करना है, प्रीवियस ईयर में उसका क्या करना है, टैक्स भी पे करना है। ओके अब वो 5 आइटम्स कौन कौन से एक बार देख लेते हैं उनको, ठीक है। चलो सबसे पहला है अ नॉन रेजिडेंट engaged in shipping business, ठीक है। कोई नॉन रेजिडेंट है स्टूडेंट, कोई नॉन रेजिडेंट है, वो किसमें एंगेज्ड है, शिपिंग बिजनेस में। मतलब इंडियन पोर्ट पे वो आता है, इंडियन जो सी है, इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का एरिया कितना है, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। ओके 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 373 किलोमीटर्स, ठीक है। ओके तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया के अंदर आता है, ओके क्या लेकर आता है, वो कोई भी सामान लेकर आता है या पैसेंजर लेकर आता है, गुड्स लेकर आता है, ठीक है। तो वो जिस साल वो आ रहा है उसी साल उससे टैक्स ले लिया जाएगा। क्या पता नेक्स्ट ईयर में लेना, तो उससे नेक्स्ट ईयर में, असेसमेंट ईयर में, क्या पता वो नेक्स्ट ईयर आए ही ना, एक बार आके फिर वापस आए ना, तो हमारा टैक्स तो चला जाएगा। इसलिए क्या निकाल लिया कि लोग लूप होल ना निकालने कि भाई अगली बार तो हमें जाना नहीं है, एक बार एक बंदे को भेजा फिर बाद में दूसरे बंदे को भेज देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस साल आपने इनकम कमाई उसी साल आपने क्या करना है, टैक्स भी पे करना है। कौन है, नॉन रेजिडेंट जो किसमें एंगेज्ड है, शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है। पहला हो गया। ओके सेकंड वन, ओके अब देखिए सेकंड वन क्या है। सपोज करिए आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड, आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी है आपके पास, आप प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो। ओके डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड टू अवॉइड टैक्स। आप क्या कर रहे हो कि आपको टैक्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे हो। सपोज करो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी से इनकम कमा ली है, और इनकम जिस ईयर में कमाई वो ईयर कौन सा होगा, बताओ जल्दी से,
यस वेरी गुड सर, आपने बता दिया प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी और उसका टैक्स कब देना है, असेसमेंट ईयर में। तो आपने प्रीवियस ईयर में तो इनकम कमाई, उस एसेट को प्रीवियस ईयर में ही बेच दिया। इसका मतलब असेसमेंट ईयर आते आते जब आपकी इनकम असेस्ड होगी, आपके पास कोई एसेट है ही नहीं, आप तो डिपार्टमेंट से ये कहोगे मेरे पास एसेट है ही नहीं, तो मैं किस चीज पे टैक्स दे दूं। तो इसलिए लॉ ने क्या कहा कि लोग लूपहोल ना निकालें, इसलिए जिस साल आपने इनकम कमाई उसी साल आप क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो जिस साल आपने प्रॉपर्टी को बेचा होगा, इनकम कमाई होगी मतलब प्रीवियस ईयर में, तो आपको टैक्स भी कब जमा कराना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में टैक्स जमा कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, ओके। अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को क्या कर दे, डिसकंटिन्यू कर देता है। अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को क्या करता है, डिसकंटिन्यू, बिजनेस चल रहा है, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई और असेसमेंट ईयर आते आते बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया। जब टैक्स देने की बारी आई तो क्या कहा कि मेरे पास तो भी बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, मैं टैक्स किस पे दे दूं। तो डिपार्टमेंट ने भी तो अपना दिमाग लगाया है कि अगर आपने जिस साल इनकम कमाई है हम आपसे उसी साल टैक्स ले लेंगे, हम असेसमेंट ईयर आने का देरी नहीं करेंगे कि असेसमेंट आने की देरी करें तो पता चला सारी चीजें खत्म हो जाए, इंतजार नहीं करना असेसमेंट ईयर आने का। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कि कौन कौन है, एओपी है, बीओआई है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो किस पर्पस के लिए बने हैं, स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या है, चार लोग थे, चार दोस्त थे, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक है, चार दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक्स था, एक वाई था, एक जेड था, एक ए था, ये चार पार्टनर थे। ओके, इन्होंने क्या करा, चारों इंडिविजुअल है, तो ये क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। इन्होंने क्या कहा, एक रोड कंस्ट्रक्ट कराना है, या एक ब्रिज या एक डैम। ठीक है, इन्हें रोड कंस्ट्रक्ट 2 किलोमीटर का एक रोड कंस्ट्रक्ट इनको कराना है। ठीक है, चार दोस्त थे, तो उन्होंने क्या करा, 2 साल लगेंगे उस 2 किलोमीटर के रोड को बनने में। ठीक है, 2 साल लगेंगे। तो इसका मतलब इनका जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है वो कितने साल तक एग्जिस्ट कर रहा है, 2 साल तक। 2 साल के बाद इनकी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने बनाया था वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में इनकम तो कमा ली, लेकिन आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर आते आते है ही नहीं, तो आप टैक्स किस पर दोगे। ओके, इसीलिए क्या कहा, जिस साल इनकम कमा लो उसी साल आपसे हम क्या ले लेंगे, टैक्स भी ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। ठीक है, अगर कोई इंडिया को परमानेंटली छोड़कर जाना चाहता है, परमानेंटली, पता चला उसके ऊपर उसने इतनी इनकम कमा ली प्रीवियस ईयर में कि वो टैक्स देने से बच रहा है, वो इंडिया छोड़कर जाना चाहता है। ओके, तो क्या होगा, असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे, जिस साल उसने इनकम को कमाया है उसी साल उससे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। तो ये है एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल कि जिस साल इनकम कमाएंगे मतलब प्रीवियस ईयर में, तो टैक्स भी हमें कब जमा कराना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स जमा कराना है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने 5 टर्म्स देखी, 5 चीजें देखी। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था पर्सन, दूसरा हमने देखा था असेसी, तीसरा हमने देखा था असेसमेंट ईयर, चौथा हमने देखा था प्रीवियस ईयर, पांचवा हमने देखा एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल्स। ओके स्टूडेंट, सो आपका काम ये है, मेक योर प्रॉपर नोट्स। स्टूडेंट, आप अपने नोट्स प्रॉपरली बनाइए, वीडियो को पॉज करके देखिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, सर हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं आपके लिए लाइव वीडियोस भी अरेंज करूंगा स्टूडेंट, ताकि आप लाइव क्या कर सकें, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। अगर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपसे रिलेटेड जो भी हमारी वीडियोज आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।